बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक तकरीबन 12 इंच तक इसको बनाया हुआ है। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरह हमने इसको बनाया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो खुशामदीद कहते हैं आपको हैंड वर्क विद समीना में। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। काफ़ी बहनें मुझसे पूछती है आप कौन सी वूल इस्तेमाल करती हैं, तो मैं ये वाली वूल इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ये वाली जो है बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से इसका धागा जो है बहुत ही मतलब नरम और ख़ूबसूरत होता है। तो जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं उससे माशाल्लाह उसका लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। तो 3 प्लाई की ये वूल है और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मेज का रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने मेज का रिंग बना लेनी है। इस धागे को लेकर अब यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मेज का रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी 24 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मेज का रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक चेन करके इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं। तो 3 चेन बना ली, 1 2 और तीसरे वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन 1 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इसके ऊपर ये बना लेते हैं। 3 चेन 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन 2 डबल क्रोशिया लास्ट में बच के इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी में ही इस तरह से ये 3 धागे हुए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक पत्ती बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से अगले स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3,
फिर यहाँ से बल देकर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया इस तरह होता है, ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। और सिंगल क्रोशिया इस तरह से खाली डाल के अब ये 2 धागे हो जाएंगे और इस तरह से दोनों में से निकाल देंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अब यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 8 पत्तियाँ इस फ्लावर की बना के कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए फ्लावर की हमने यहाँ पर ये 8 पत्तियाँ बन के तैयार हो गई हैं। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस हाफ डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसका ये जो दरमियान वाला यहाँ पर जो डबल क्रोशिया बनाए थे इसका दूसरा ये जो डबल क्रोशिया होगा इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर अब यहाँ पर आप देखें एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, ये तीनों को हम स्किप करेंगे। ये जो इसका दूसरा यहाँ पर ये डबल क्रोशिया था, जो 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 चेन, फिर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन, फिर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड के ऊपर ये चेन वाला राउंड कंप्लीट करना है। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए इसका राउंड हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो यहाँ पर भी 7 चेन बना ली। 7 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए, बल देकर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर फिर से फ्लावर की ये पत्तियाँ बनाएंगे। अब यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, फिर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर ये फ्लावर वाली ये पत्तियां बना के यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कितना खूबसूरत लुक आया है इसका। जैसे जैसे ये बनता जाएगा आपको डिज़ाइन भी समझ आ जाएगी और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। आगे हम एक डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरे वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इसका ये जो चौथा और दरमियान वाला डबल क्रोशिया होगा इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर चेन बना के अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, आगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और चौथे वाले इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर चेन बना के फिर से हम यहाँ पर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये चेन राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 11 चेन बना ली। 11 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
और अब यहाँ पर हमने ये जो 11 चेन की है तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस छठे वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करके आ गए। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे फिर से 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से टोटल ये 8 चेन बन जाएगी। 8 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर 1 2 3 4 5 और छठी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 11 ये चेन बनाई थी तो 5 इस तरफ छोड़ेंगे और 5 इस तरफ दरमियान वाली छठी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 1 2 3 4 5। फिर से 5 चेन बनाकर 1 2 3 4 5 5 चेन छोड़ के और छठी वाली चेन में यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, जैसे जैसे ये बनता जाएगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया इस तरह से, पर जैसे हम इसको बनाएंगे आगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 5 चेन कर ली। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हमने वी स्टिच बनाया था तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 5 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर इसी गैप में अंदर इसके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन आगे हम इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी इसको हम 9वां डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो टोटल हमारे 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन करके यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है 1 2 तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन। अब यहाँ पर इस वी स्टिच के दरमियान में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करेंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस वी स्टिच के दरमियान में फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है और आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है अब यहाँ पर। तो इसी तरह से जब भी शुरू में थोड़ा सा इस तरह से होता है फिर आगे ये सीधा हो जाता है। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं। 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में 1 चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 यहाँ पर 4 गैप बन जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से जाली वाली डिज़ाइन के ये 4 गैप बन जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 चेन करके अब यहाँ पर ये जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 चेन, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया 1 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया।
यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद आगे ये 9 डबल क्रोशिया है, तो इसी में भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 चेन बना ली। 7 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ये इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, थोड़ा सा धागे को इस तरह से करके अब यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 मरतबा यहाँ पर इस धागे को लेने के बाद यहाँ पर इन सारे धागों में से इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर इन 2 धागों को रहने देंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह से बना लेंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद अगले से एक चेन के गैप में पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद अब यहाँ पर ये धागा लेकर सारों में से निकाल देंगे। फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी इस तरह से निकाल देंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में भी इसी तरह से 1 2 3 4 इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। फिर 2 चेन करेंगे, अगले गैप में भी पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन करेंगे और ये जो 7 चेन बनाई थी 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम वी स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। 1 2 3 4 चेन करके यहाँ पर इसके दरमियान में एक चेन का गैप है, इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 चेन अगले इस गैप में 1 2 3 4 इस तरह से पफ स्टिच बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में भी पफ स्टिच बनाएंगे। तो 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद इन सारों में से एक साथ बना लेना है। 2 चेन, फिर यहाँ पर 4 मरतबा पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन। यहाँ पर ये जो 7 चेन की थी 1 2 3 चौथी वाली चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना के 3 चेन करके फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 4 चेन करके आगे हम इसको सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हमने बनाया था पफ स्टिच, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इसके दरमियान में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से एक चेन करेंगे, थोड़ा सा इस धागे को इस तरह से करके फिर से इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर लास्ट में इन 2 में से बना लेंगे। 1 2 चेन बनाकर अगले स्केप में 1 2 3 4 इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 2 चेन। अब यहाँ पर अगले स्केप में भी पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह पहले हमने 4 मरतबा पफ स्टिच बनाया, अब यहाँ पर 3 मरतबा पफ स्टिच बन गया। 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में यहाँ पर 3 चेन बनाकर इसी गैप में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसी में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से इसके दरमियान में ये डिज़ाइन बनती जाएगी। 1 2 3
4 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसके दरमियान में पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 1 2 चेन बनाकर अगले गैप में 1 2 3 4 इस तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 चेन करके इस डबल क्रोशिया के ऊपर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसी में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन 2 धागों को रहने देंगे, बल देकर इस 3 चेन के गैप में इस तरह से बल देकर फिर 2 धागों में से बना लेंगे। ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 3 चेन और इसी गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 मरतबा से इस तरह से बन जाएगा। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस पफ स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर इस गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन बनाकर इस धागे को थोड़ा सा लूज रखेंगे। 1 2 3 इन धागों को लेकर में से हम इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर ये धागा लेकर 1 2 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में फिर से 4 मरतबा पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। 4 धागे लेकर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस 3 चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 3 चेन, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये बना लेंगे। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देखें। आगे फिर से हम 4 चेन करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर पफ स्टिच बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस गैप में भी पफ स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर अब जैसे हमने ये वाला बनाया यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया बना लिया, 3 चेन, फिर इसी में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ से बल दिया, अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया। 3 धागे हो गए। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल दिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाया। 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन करके इसी गैप में यहाँ पर लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देखें 4 मरतबा पफ स्टिच बनाया, फिर उसके ऊपर 3, फिर यहाँ पर 2 बन गए। फिर अगले राउंड में इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद
अब यहाँ से ये जो पफ स्टिच बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से खींच के फिर से इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 3 यहाँ पर चेन करके इसी गैप में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 3 चेन बनाकर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हो गए, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन, इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से अगले गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे, इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 3 चेन बनाकर फिर इसी में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन करके इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये राउंड बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन करके यहाँ पर एक लास्ट में एक पफ स्टिच बनेगा, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर देखें 4 से शुरू किया था, फिर 3 बनाए, 4 बनाए, अब यहाँ पर यहाँ पर 4 बन गए, 3 फिर 2 फिर लास्ट में 1। तो इस तरह से अब यहाँ पर फिर से आगे 4 चेन करेंगे और यहाँ पर हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। पहले एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया, अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये वाला राउंड बना के कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से हम इस पर स्लिप स्टिच करेंगे, इसके ऊपर स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच, तीसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे, चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 3 यहाँ पर ये जो चेन बनाएंगे यहाँ पर ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी, और ये यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से कर दिया। अब इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 चेन करके इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ से 1 2 3 चेन, इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से बल देकर अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देकर अगले गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये जाली वाली डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन के आई है। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर बनाते जाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसमें हाफ डबल क्रोशिया, अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया, 3 धागे हो गए, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर 3 चेन, इसमें हाफ डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब ये वाली डिज़ाइन जो है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बल देकर अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, 3 चेन,
हाफ डबल क्रोशिया, अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से अगले गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, हाफ डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया। जैसे हमने यहाँ पर इसमें बना लिया, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी इसको बना के कंप्लीट करते हैं इस राउंड को। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर 6 चेन बनाई थी, 1 2 3, चौथी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन करके इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 3 चेन बना के फिर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया, अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हुए तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो इस तरह से हमने बना के इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ से ही हम इसको बल देंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, पर इसमें से बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने एक और 1 2 3 चेन करके इसी में ही हम यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देंगे और इस वाले गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया, अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से सेम इसी तरह से बनाते हुए अब यहाँ पर कोई चेन नहीं करनी, बस यहाँ पर ये डबी जो है यहाँ पर क्लोज हो गई। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमने इसी तरह से ये बना लिया है। तो यहाँ पर हमने अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन करके इसमें हम एक डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये जो हमने चेन की थी 1 2 3, चौथी वाली चेन में यहाँ पर इसमें ये धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे एक साथ। तो इस तरह से ही बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है इसी तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसका आखिरी राउंड यहाँ पर बनाएंगे। तो 1 2 चेन करके इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको कंप्लीट करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लिया धागे को। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसकी माप करेंगे, तकरीबन ये 12 इंच तक बन के आया है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत ये टेबल रनर बना के हमने तैयार कर लिया है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।